तो ये साथे साथे लिखते जाइएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए, तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है आपका, प्रॉफिट मतलब हो गया लाभ, प्रॉफिट मतलब क्या हो जाएगा लाभ, और लॉस मतलब क्या होगा आपका हानि होगा। तो जब आपका प्रॉफिट कब होगा, तो प्रॉफिट तब होगा जब कोई भी वस्तु को आप खरीदिएगा कम में और बेचिएगा ज्यादा में, तो आपको क्या होगा लाभ होगा। यानी इसमें आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। क्या लाभ मेरा कब होगा, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। और मेरा लॉस कब होगा, जब मेरा क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपका बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। समझ गया ना। जैसे यहां से समझिए, कोई वस्तु को बेचा जा रहा है 125 रुपया में, इसको खरीदा गया है 100 रुपया में। तो आप ही सोचिए खरीदे कितना में है 100 रुपया में, और बेच कितना में रहे हैं 125 में। तो 100 रुपया में खरीद रहे हैं और बेच कितना में रहे हैं 125 में। तो कितना का फायदा, 25 का फायदा। यानी सेलिंग प्राइस जहां ज्यादा रहा हमेशा क्या डाटा आपको देगा, प्रॉफिट देगा। और जहां सेलिंग प्राइस कम रहेगा, जैसे बेच रहा है 125 में और खरीद कितना में रहा है आपका कॉस्ट प्राइस यानी 135 रुपए में खरीद रहा है, तो देखिए आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा पड़ गया कि नहीं, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया ज्यादा हो गया, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया कम। तो यहाँ आपको घाटा हो गया कि नहीं। आप खरीदे कितना में है 135 में और बेच कितना में रहा है 125 में, यानी आपको कितना का घाटा सहना पड़ रहा है यहाँ पे। तो 135 माइनस 125 यानी कितना रुपया का घाटा, 10 रुपया का क्या सहना पड़ रहा है, घाटा सहना पड़ रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ समझ जाइए कि डाटा क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में जो डाटा मेरा पहला सामने आया वो पहला आया कॉस्ट प्राइस। पहला डाटा क्या सामने आया आपका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है लागत मूल्य। क्या होता है, इसका हिंदी होता है आपका लागत मूल्य। मतलब कि जो आप क्या कर रहे हैं पैसा लगा रहे हैं, चाहे जो पैसा आप क्या कर रहे हैं खरीद रहे हैं। यानी इसको हम लोग दूसरा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आपको हम लोग बोल सकते हैं खरीदना। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, खरीदना भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी इसका एक क्या बोल सकते हैं लागत मूल्य, और क्या बोल सकते हैं खरीदना। लेकिन जब मैथमेटिक्स में इसका जाइएगा तो इसका नाम रहता है क्रय मूल्य। क्या रहता है आपका क्रय मूल्य। यानी जहां आपका कैसे याद रखेंगे, तो सी से क, अगर क्रय मूल्य रहेगा तो समझ जाइए क्या दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। अगर इसी में अगर रहेगा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मतलब हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। क्या रहेगा आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मतलब क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य मतलब क्या रहेगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग मतलब क्या होता है बेचना। सेलिंग मतलब क्या होता है बेचना। यानी कॉस्ट प्राइस मतलब हो जाएगा लागत मूल्य, जो पैसा आप लगा के क्या कर रहे हैं खरीद रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। और उसी को हम लोग अगर मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं क्रय मूल्य। आज कैसे याद रखेंगे सी से क, समझ गया ना। सी से क यानी क्या हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया। अब अगला क्या है आपका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस मतलब क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसका नाम क्या होता है बेचना। तो दो ही होगा, या तो क्रय मूल्य होगा और नहीं तो क्या होगा आपका विक्रय मूल्य होगा, नहीं तो क्या होगा क्रय मूल्य, नहीं तो होगा विक्रय मूल्य। अभी बता चुके हैं कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो मेरा क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा, यानी क्या होगा लाभ। यानी अगला नाम किसका आता है, अगला आता है आपका प्रॉफिट का। अगला किसका आता है प्रॉफिट, हम इसको क्या बोलते हैं लाभ। फिर अगला क्या आएगा आपका लॉस आएगा। लॉस मतलब क्या हो जाएगा आपका हानि। और एक और डाटा आएगा आपका, वो होगा आपका क्या मार्केट प्राइस। क्या होगा आपका
मार्केट प्राइस, जिसका हिंदी जो होता है, हिंदी जो हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा। इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपका? अंकित मूल्य। यानी जैसे अगर मार्केट प्राइस आएगा तो हो जाएगा अंकित मूल्य। अब कहिएगा सर मार्केट प्राइस क्या होता है? तो मार्केट प्राइस वो होता है कि जैसे आप मान लीजिए जाते हैं मॉल में, चाहे कहे चुन्नीलाल मेगा मार्ट में गए, साड़ी खरीदने गए, वहां पे लिखा है आपका 5000। कितना लिखा हुआ है? साड़ी का दाम कितना है आपका? MRP कितना है आपका? 5000। लेकिन उससे पहले ही जैसे ही आप बाहर जाते हैं लिखा रहता है कितना % डिस्काउंट? 50% क्या देता है? डिस्काउंट देता है कि नहीं? 50% क्या देता है? डिस्काउंट रहता है। तो आपको क्या इतना में देगा? 5000 में आपको सीधे कितना में देगा? उसका आधा दाम में देगा। यानी कितना में देगा? 2500 में देगा। यानी जो मार्केट प्राइस होता है वो क्या होता है आपका? प्रिंटेड प्राइस होता है। मतलब कि कोई आदमी उसको क्या करता है? अपने अनुमान से चिपका देता है। हम लोग इसको बोलते हैं MRP, मतलब मार्केट रिटेलिंग प्राइस। जैसे आप समझ जाइए कि 10 रुपये वाला चिप्स आप खरीदते हैं तो दुकानदार आपको कम करता है? नहीं करता है। तो क्या आप 10 रुपये में खरीदता होगा? उसको तो कम में खरीदता होगा ना। यानी वो जो प्राइस MRP है वो किसके लिए है? वो आपके लिए है। वो किसके लिए है? वो कस्टमर के लिए है। समझ गए ना? और उसी में क्या करता है कोई आदमी? डिस्काउंट देता है। यानी मेरा डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा? मार्केट प्राइस पे होगा। किस पे डिस्काउंट होगा जी? डिस्काउंट किस पे होता है? तो डिस्काउंट होता है आपका मार्केट प्राइस पे। इसका हिंदी होता है छूट। इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपका? छूट। यानी कि इसको और होता है बट्टा। छूट या क्या हो जाएगा आपका? बट्टा हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये मेरा क्या हो गया? डिस्काउंट, छूट और हो गया बट्टा। और लॉस और जो हानि होगा वो हमेशा किस पे होगा आपका? क्रय मूल्य पे होगा। यानी आपको जो फायदा और घाटा होता है किस पे होता है? और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। समझ गए? यानी आपको हमेशा डिस्काउंट किस पे देगा? वो MRP पे देगा। लेकिन अगर प्रॉफिट और लॉस कहता है मेरा कि सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, जैसे क्वेश्चन में अगर मेरा बोलेगा तब हम लेके चलेंगे कि लाभ और हानि किस पे है? सेलिंग प्राइस पे। लेकिन जनरली अगर कोई पूछता है कि फायदा और घाटा मेरा किस पे होता है, तो किस पे होता है जी? कॉस्ट प्राइस पे। क्योंकि जब लगाइएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे कितना रुपया लगाया था? 100 रुपया। कितना में बेचा है? 125 में बेचा है। तो इसको कॉस्ट प्राइस में नहीं इसको फायदा हुआ है। कितना का फायदा हुआ है? 25 का फायदा हुआ। यहाँ पे कितना लगाया? 135। बेचा कितना में? तो यहाँ पे कितना उसको घाटा सहना पड़ा? 10 रुपया। तो उसको घाटा और नाफा किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है आपका। लेकिन आपका डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा? आपको डिस्काउंट किस पे मिलेगा? मार्केट प्राइस पे। इसका हिंदी क्या होता है? अंकित मूल्य। फिर से ध्यान रखिए कि कॉस्ट प्राइस मतलब हो गया क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब हो गया विक्रय मूल्य, और प्रॉफिट मतलब लाभ, और लॉस मतलब हानि, और मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य, जिसपे आपको क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपसे अब पहला फॉर्मूला आता है मेरा, क्या आता है? प्रॉफिट का। पहला क्या आता है? प्रॉफिट का। तो मेरा प्रॉफिट का जो फॉर्मूला आएगा तो ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। फायदा कब होगा? फायदा तब होगा जब सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी बेचिएगा ज्यादा में और खरीदिएगा कम में, तो हमेशा वहां क्या होगा? फायदा होगा। तो यानी यहां से प्रॉफिट बराबर बढ़िए, तो प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो अगर हिंदी हम जानेंगे तो क्या होता है आपका? लाभ बराबर कितना हो जाएगा जी आपका? विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा आपका? क्रय मूल्य होगा कि नहीं? यानी पहला चीज आप एकदम आराम से सीख जाइए
कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा कि नहीं। अब यहां से इसका एग्जांपल लेते हैं कि कोई व्यक्ति 140 रुपया में बेच रहा है और खरीद रहा है 110 रुपया में, तो बताइए कि उसको कितना का फायदा हुआ, कितना का फायदा हुआ। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कितना में बेच रहा है, 140 में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, बेचना, और कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, लागत मूल्य, मतलब कितना आप लगाए हैं यानी कितना आप खरीदे हैं। तो कितना में खरीदे हैं आप, 110 में, और बेच कितना में रहे हैं, 140 में बेच रहे हैं कि नहीं, तो कितना का फायदा। तो क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोले हैं, सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस, यानी P बराबर क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 140 और माइनस क्या हो जाएगा 110, यानी कितना रुपया, 30 रुपया। अब मान लीजिए आप भूल भी जाते हैं ना फॉर्मूला ये सब, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा 12 में से किसको घटाते हैं, 12 में से किसको घटाते हैं, छोटा को घटाते हैं कि नहीं। तो मेरा बड़ा कितना दिया हुआ है, 140 है, छोटा कितना है 110 है। तो 12 में से अगर छोटा को घटा देंगे तो कितना का आया आपका, 30 रुपया आया। और बेच रहे हैं ज्यादा में तो हमको फायदा होगा ना, बेच रहे हैं ज्यादा में तो क्या होगा, फायदा होगा। इसको लिखते जाइए जल्दी से। कहीं में दिक्कत है, तो अगर कोई भी बोलेगा कि प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट तब होगा जब बेचिएगा ज्यादा में और खरीदिएगा कम में। अब मेरा लॉस कब होगा, तो लॉस तब होगा जब आप क्या कीजिएगा, खरीदिएगा ज्यादा में और बेचिएगा कम में। तो हमेशा वो क्या होता है, लॉस होता है। क्या होगा आपका, हानि होगा। तो यहाँ पे आपको 30 रुपया का क्या हो रहा है आपका, 30 रुपया का यहाँ पे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। लेकिन अगर यही हम चेंज कर देते हैं, यही हम क्या कर रहे हैं आपका, अगर चेंज कर दे रहे हैं दूसरा नंबर में, अगर लॉस हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आपका, लॉस ले रहे हैं, तो लॉस में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आपको सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, छोटा। यानी जब लॉस होगा तो सीपी होगा बड़ा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, छोटा। तो यानी इसको ऐसे भी कोई लिख सकता है, जिधर मूल रहता है ना उधर ही बड़ा रहता है। तो ये दोनों का मतलब सेम ही है, समझ गया। तो लॉस बराबर कितना हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, यानी क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य माइनस क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया, मेरा हानि हो गया। यानी जब कोई भी वस्तु खरीदा जाएगा ज्यादा में और बेचा जाएगा कम में, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे उस वस्तु पे हमको क्या हो गया, उस वस्तु पे हो गया हमको हानि। क्या हो गया, हानि हो गया। जैसे यहां से आपसे बोल दिया कि सर खरीदे हैं 125 रुपये में, कितना में खरीदे हैं जी, 125 रुपये में आप खरीद रहे हैं, लेकिन बेच कितना में रहे हैं, तो आप बेच रहे हैं 100 रुपया में। आप ही सोचिए कि खरीदे हैं 125 में और बेचिएगा 100 में, तो आपको फायदा होगा, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि सर कितना का लॉस हुआ, वो बताइए। तो आपका फॉर्मूला तो बता चुके हैं कि लॉस के लिए क्या होता है। मान लीजिए फॉर्मूला नहीं भी याद है तो 12 में से क्या करते हैं, छोटा को घटा देते हैं। तो 12 क्या है मेरा, सीपी है, तो सीपी माइनस क्या हो जाएगा, एसपी, यानी 125 माइनस क्या हो जाएगा 100, यानी कितना का लॉस हो गया जी, 25 रुपये का लॉस हो गया। तब दो चीज सीख गए आपका। पहला चीज सीखे कि किसी भी वस्तु पे हम लोग फायदा निकाल सकते हैं, यानी प्रॉफिट निकाल सकते हैं या लॉस निकाल सकते हैं। तो आप जान जाइएगा कि अगला जो डाटा आएगा कि आपको फायदा और घाटा नहीं निकालना है, अब अगला निकालना है कि कितना % फायदा हुआ। लॉस बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है ना वो, यहाँ पे देखिए, हाँ लॉस बराबर
क्या है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस क्या है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ भी तो वही लिखे हैं, लॉस बराबर क्या लिखे हैं, सीपी या माइनस एसपी। मान लीजिए हमको फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या बोले हैं, बड़ा में से छोटा घटा देना है। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो हानि होगा क्या, और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो हमको क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, अब अगला जो डाटा आपसे कहेगा कि कितना परसेंट का सर घाटा हुआ, चाहे कितना परसेंट का हानि हुआ। क्या बोलेगा आपसे, आपसे बोल सकता है कि अब कितना परसेंट का घाटा हुआ या कितना परसेंट का क्या हुआ, हानि हुआ। तो जब जैसी बोलेगा आपको प्रॉफिट परसेंटेज में, तो देखिए क्या करते हैं आपका तीसरा नंबर में जैसे बोलेगा कि सर कितना परसेंट का फायदा हुआ, इसका फॉर्मूला होता है P बाई सी पी इंटू 100। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बाई सी पी इंटू 100। जैसे ये कैसे आप पहले यहाँ से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको कहेगा कि सर फिजिक्स में कितना परसेंट है, तो ऊपर में आप क्या लिखते हैं, फिजिक्स में कितना परसेंट है, तो ऊपर में क्या लिखते हैं, फिजिक्स में ना मार्क्स लिखते हैं कि जितना एग्जाम में है सब मार्क्स लिख दीजिएगा। तो मान लेते हैं फिजिक्स में आपको 75 है, तो कितना पे आता है, अगर 100 पे है तो ठीक है, तो 100 यानी कितना परसेंट हो गया, 75। लेकिन अगर यही आपका हो जाएगा 200 पे होगा तो परसेंटेज चेंज ना हो जाएगा। तो यानी जो यहाँ डाटा रहेगा ऊपर हूबहू वही लिखा जाता है फिजिक्स का मार्क्स, और नीचे क्या होता है टोटल, और टोटल मेरा क्या होता है सीपी। लागत मूल मेरा रहेगा वही ना टोटल रहेगा, अरे जितना पैसा हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे वही ना मेरा क्या होगा, आपका टोटल डाटा होगा कि नहीं, तो वही मेरा क्या होगा, टोटल डाटा होगा, वही मेरा क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। अब परसेंटेज के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, परसेंटेज के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, 100 लगाते हैं। तो देखिए अगर कोई आपसे पूछेगा, यही क्वेश्चन है कि सर सीपी है, सीपी कितना है आपका, सीपी मान लेते हैं 100 रुपया है, सीपी कितना रुपया है, 100 रुपया, चाहे मान लेते हैं आपका 120 रुपया है, सेलिंग प्राइस है 140 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना है 140 रुपया। अब आपसे पी नहीं पूछेगा, अब कहेगा प्रॉफिट परसेंटेज। अब बताइए सर, आपको प्रॉफिट नहीं बताना है, प्रॉफिट बताना तो डायरेक्ट मुंह से बता दीजिएगा। 140 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, 120 में खरीद रहा है, कितना का फायदा, 20 रुपया का फायदा हो रहा है कि नहीं। लेकिन आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे कहेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या है, पी, तो कितना का फायदा हुआ है, तो देखिए 140 में बेच रहा है, 120 में खरीदा, तो कितना का फायदा हुआ उसको, कितना का फायदा हुआ, 20 का फायदा हुआ। और नीचे है सीपी, और सीपी का वैल्यू कितना है, सीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 120, इंटू क्या कर देना है 100 कर दिए कि नहीं। अब देखिए 0 से 0 गया, अब ये कितना बार में जाएगा आपका, 6 बार में जाएगा, और ये कितना बार में, 3 बार में, और कितना बार में 50 बार में गया, यानी 50/3% हो गया, यानी 16.2 बाई कितना परसेंट, 3% नहीं आ गया। अरे 48 और 50/3, यानी प्रॉफिट परसेंटेज मेरा कितना आ गया आपका 16.2/3%। अगर इसी में आपको क्या कहेगा, अगला जो फॉर्मूला होगा, अगला जो फॉर्मूला रहेगा वो कौन सा फॉर्मूला रहेगा आपका, लॉस परसेंटेज का रहेगा। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया आपका, प्रॉफिट परसेंटेज का अगला जो रहेगा मेरा कौन सा रहेगा, लॉस परसेंटेज वाला रहेगा ना। तो अगर लॉस परसेंटेज में रहेगा, क्या ये समझे, छोटी फिर से बता दे, बोलिए एक बार और फिर से बता दे। देखिए अगर यहां से मेरा रहेगा प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, P बाई सी पी इंटू 100। ये तो बोल चुके हैं कि मान लीजिए हमको मैथ का मार्क्स निकालना है, तो ऊपर मैथे रहता है और नीचे क्या हो जाता है टोटल, और इंटू क्या हो जाता है 100। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम नहीं ना है। अब देखिए अब यहाँ से कह रहा है कि सर कोई वस्तु को कितना में खरीदा जाता है 120 रुपया में, और बेचा कितना में जा रहा है, बेचा कितना में जा रहा है 140 रुपया में बेचा जा रहा है, तो कितना का परसेंटेज का फायदा हुआ, तब कितना का फायदा हुआ। तो यहाँ से प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। तो सेलिंग प्राइस कितना है 140 माइनस 120, यानी कितना रुपए का फायदा, 20 रुपया का फायदा हुआ। ये परसेंटेज नहीं है, ये उसको फायदा कितना रुपया का हुआ है 20 रुपया का। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, परसेंटेज में पूछा रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये तो 20 रुपया ना है जी।
ये आंसर नहीं है। मेरा प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या है? P बाई CPI इंटू 100। तो आप ही सोचिए P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? P का वैल्यू कितना है? 20 है। तो यहाँ पे 20 रख दिए और CP नीचे कितना है? तो CP यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं? CP कितना है? 120 है। अब वही क्या आ गया? 100। तो देखिए 2 से 1 से 1 जीरो काट दिए। मान लीजिए यहाँ पे मेरा कितना आया? यहाँ पे आ गया आपका 20 बाई कितना आ गया? 120 है इंटू क्या हो गया? 100, क्योंकि नीचे CP 120 दिया हुआ है। तो 0 से 0 गया। अब इसको 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 6 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में जाएगा। ये कितना बार में? 3 बार में। यानी मेरा कितना आ गया? 50 बाई 3% हो गया। 3 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 16.2/3% होगा आपका। समझ गए? रुक जाइए अभी। तो 4 नंबर में क्या रहेगा? अब यहीं से लॉस परसेंटेज रहेगा। ये मेरा कौन सा आ गया? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज था तो आप क्या लिखे? P बाई CP इंटू 100 लिखे। अब आपका जब लॉस परसेंटेज रहेगा तो आप ही बोलिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे P की जगह क्या लिखना है? P की जगह क्या लिखेंगे? L लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? L बाई CP इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं? यानी अगर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? P बाई CP इंटू क्या कीजिएगा? 100। और लॉस परसेंटेज का पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? L बाई CP इंटू क्या कीजिएगा? L बाई CP इंटू क्या कर देंगे जी हम लोग? L बाई CP इंटू क्या करेंगे? 100 कर देंगे। L बाई CP इंटू 100। अभी रुक जाइए, उसके बाद लिखिएगा। अगर इसी में जैसे यहाँ से क्या कहेगा? मेरा लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा? कम होगा। क्या अरे कम में बेचेगा तब ना उसको लॉस होगा। तो अगर लॉस परसेंटेज के लिए बोल रहा है तो कितना का लॉस हुआ है? 25। तो कितना का घटा देंगे? 125 में से 110, यानी कितना का लॉस? 15 रुपया का लॉस हुआ है ऊपर में। और CP नीचे कितना है? 125 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं? तो 25 से काटेंगे तो 25 × 5 125 और 25 चौका 100। और 5 से काटेंगे तो 5×3 15। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4×3 12% हो गया कि नहीं? तो यानी ध्यान रखिएगा कि मेरा लॉस कब होगा? जब आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा। आपका प्रॉफिट कब होगा? जब मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। नहीं, प्रॉफिट तभी ना होगा जब ज्यादा हम बेचेंगे। और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई CP इंटू 100। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? L बाई CP इंटू 100। लिख लीजिए जल्दी से। इधर मिटा नहीं सकते हैं ना? इधर तो मिटा सकते हैं कि नहीं? इधर वाला दूसरा नंबर फॉर्मूला, इधर पीछे वाला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए तो जल्दी से लिखिए। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी बात कि मेरा फायदा कब होगा? जब हम लोग बेचेंगे ज्यादा में। और लॉस कब होगा? जब बेचेंगे कम में। क्या हमेशा बोले हैं कि लॉस और प्रॉफिट किस पे होता है? CP पे होता है। लॉस और प्रॉफिट किस पे होता है? आपका CP पे होता है। लॉस और पीछे आपको समझ में आ रहा है? हो गया? फिर से बता दे क्या? देखिए लॉस परसेंटेज में क्या होगा? L बाई CP इंटू क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। तो लॉस मेरा कब होगा? जब लॉस का फॉर्मूला बता चुके हैं कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 125। तो 125 माइनस क्या हो जाएगा? 110। यानी कितना हो गया? देखिए तो 15 हो गया कि नहीं? तो लॉस कितना रुपया का हो गया आपका?
15 रुपया का हो गया कि नहीं? कितना रुपया का लॉस हो गया? 15 रुपया का, तो वही लिख दिए 15 रुपया बाई सीपी है। सीपी का वैल्यू कितना है? 125 है 200 और सॉल्व कर दिए तो कितना परसेंट आ गया? 12% आ गया। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब अगला जो 5 नंबर फॉर्मूला देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ गए? तो फॉर्मूला क्या है कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है सीपी 100 प्लस पी, अब भाई क्या हो जाएगा 100 सीपी 100 माइनस एल परसेंटेज, अब भाई क्या होता है आपका 100। ये जो फॉर्मूला है देखिए, हमेशा बोले हैं कि मेरा लॉस और प्रॉफिट किस पे होता है? किस पे होता है? किस पे होता है? सीपी पे। सीपी मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। इसी का नाम क्या होता है? इसी का नाम क्या होता है आपका? लागत मूल्य। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं जी आपका? लागत मूल्य बोलते हैं कि नहीं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। यानी कभी भी अगर आपसे पूछ देगा इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इधर मिटा है ना, आपसे क्या पूछेगा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। आपसे पूछ सकता है कि सर बताइए किसी वस्तु को हम लोग खरीद रहे हैं 125 रुपया में। कितना में खरीद रहे हैं? 125 रुपया में। उस पे हमको 20% का क्या हो गया? आपको बेनिफिट हो गया। कितना परसेंट का बेनिफिट हो गया? 20% का। तो कितना में आप बेचे होंगे, है कि नहीं? जैसे आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन कि कोई भी वस्तु मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 1200 रुपया में, ठीक है, 1200 में आप मान लीजिए साड़ी खरीदनेगा। 1200 में क्या खरीदेगा? साड़ी चाहे सूट खरीदे, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका सहेली है, वो बोली कि हमको बहुत बढ़िया लग रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? जितना में खरीदे उतना में तो दीजिएगा नहीं, तो उस पर आप क्या कीजिएगा? 20% आप क्या कीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा। तो 20% आप फायदा कमाना चाहते हैं तो कितना में बेचिएगा? तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? सीपी 100 प्लस पी बाई क्या होता है? 100। तो सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा आपका? सीपी और प्लस क्या हो जाएगा? 100 प्लस क्या हो जाएगा? पी। अब भाई क्या हो गया? 100। तो बताइए सीपी कितना दिया हुआ है? 1200 रुपया है, तो सीपी कितना हो गया आपका? 1200 इंटू 100 प्लस पी। अब पी कितना परसेंट है? कितना परसेंट है आपका? 20%। तो 20, अब भाई क्या हो गया आपका? 100 हो गया कि नहीं? अब यहाँ से 2 से 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया कि नहीं? तो कितना हो गया आपका? 12 इंटू 120, सही है ना? क्योंकि तो कटिए गया तो यही ना बचेगा। तो 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। यानी कितना हो गया आपका? 1440 में। अब देखिए अब खरीदे कितना में थे? 1200 में। अब बेचने कितना में जा रहे हैं? 1440 में। तो उसमें आपको कितना परसेंट का फायदा हो जाएगा? 20% का क्या हो जाएगा? फायदा। अब यही हम घुमा दे रहे हैं आपका कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका? 1200। अब यही आपका 20% का क्या हो गया? लॉस हो गया। तब कितना में बेचिएगा? मान लीजिए कि कोई वस्तु आप खरीद के लाए, ठीक है, अब भाई जिद कर दिया, बोला कि इतना ही पैसा है, किसी भी हालत में आपको देना ही है कोई सामान, नहीं भी दीजिएगा तो ऐसे भी छीन लेगा। तो जो पैसा है चुपचाप उसका ले लीजिए और सामान क्या करना है? दे देना है। जिसमें आपको कितना परसेंट का घाटा हो रहा है? 20% का क्या होता है? घाटा होता है। ऐसा होता ही है ना। अब मान लीजिए आपको कोई सामान वस्तु खरीद के लाया, अगर नहीं दीजिएगा तो ऐसे भी वो ले लेगा, और जो पैसा दे रहा है अगर चुपचाप रख लिए तो समझिए कि 20% का आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो 20% का लॉस हो रहा है, तब कितना में अपने भाई को दिए हैं वस्तु? तो निकाल लेते हैं। इसके लिए तो फॉर्मूला बता चुके हैं, लॉस वाला भी बता है। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाता है? सीपी। तो कितना हो गया आपका? 1200 इंटू क्या होता है? 100 माइनस एल। जहां भी घाटा होगा तो हम लोग क्या कर देंगे? प्लस की जगह क्या करेंगे जी? माइनस कर देंगे। प्लस की जगह है क्या करना है? माइनस करना है। दोनों सीपी का लीजिए। दोनों सीपी पे होगा करता है। घाटा और फायदा हमेशा किस पे होगा? आपका सीपी पे ही होगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 100 माइनस क्या हो जाएगा? 20। अब भाई क्या हो गया? 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 जीरो जाएगा। कितना हो गया देखिए? तो 12 इंटू
सही है ना? 80 तो 12×8 = 96। सही है ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए तो कितना में अपने भाई को दिए हैं? 960 रुपया में। खरीदे कितना में थे? तो आपको कितना का घाटा हो गया? तो मजबूरी में ऐसा काम करना पड़ता है। नहीं तो कोई वस्तु खरीद के लाए हैं, वो खराब हो रहा है, तब आप क्या करते हैं कि कम दाम में क्या करते हैं? बेच देते हैं। नहीं तो मान लीजिए 1200 में कोई साइकिल खरीदे हैं आप, ठीक है, अब पास हो गए थे, तब साइकिल का तो यूज है नहीं, ऐसे भी खराब हो जाएगा, तो 20% लॉस करके कितना में बेच दिए? 960 में बेच दिए। फिर से बता दे रहे हैं कि जब मेरा लॉस होगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे? आप प्लस कब करेंगे? प्रॉफिट। यानी आपको कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा और उसमें कहेगा कि 20% का फायदा है, तब आप निकालिए सेलिंग प्राइस, तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी में कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 1200 ही है, लेकिन आपको कितना परसेंट का लॉस हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है, तब भी तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं? तो मिटाने वाले हैं इसको, लेकिन लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए फॉर्मूला लिखिए और उसको लिखिए। इस पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, घर से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट प्राइस 500 रुपया है। कितना रुपया है? कॉस्ट प्राइस दिया है 500 रुपया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 500। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज मान लेते हैं कि 10% का है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? बन जाएगा ना सर? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए। पीछे आपको समझ में आ रहा है? पढ़ा हुआ है पहले से? दूसरा नंबर, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 1100 रुपया है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1100 रुपया है। लॉस परसेंटेज कितना परसेंट है आपका? लॉस परसेंट कितना परसेंट है? 5%। तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होगा? तीसरा नंबर, कॉस्ट प्राइस 1200 रुपया है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1200 है। प्रॉफिट परसेंटेज 20% है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4 नंबर, लिखते जाइए, रुकना नहीं है आपका। सीपी, सीपी, सीपी 7000 है, ठीक है। उसको फायदा हुआ है 40% का, तो कितना में बेचा होगा? ठीक है। 5 नंबर, कॉस्ट प्राइस 1700 रुपया है। लॉस परसेंटेज 5% है, तो कितना में बेचा होगा? हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। मिटाया था ना ये वाला? हाँ, उसको बना लीजिएगा, सही रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि जब हम लिखते जाएंगे उसी समय लिखते हैं। क्या हो गया आपका? उसको उतार लिए 5 को। क्या चीज़ का एग्जाम है आपका? बिहार एसएससी, बीपीएससी। बिहार एसएससी नहीं डाले थे? क्या है सर? एक ही फॉर्म डालना है? कौन बोला है? नहीं सर, हम ऐसा सोचे हैं, कोई एक ही तो सही है, अपना स्ट्रेटजी है। लेकिन आपका इक्विवेलेंट है आपका बिहार एसएससी और बीपीएससी लगभग, क्योंकि इसमें भी मैथ ज़्यादा नहीं है और उसमें भी मैथ ज़्यादा नहीं है। इसमें भी जीके जीएस का वैल्यू है, उसमें भी जीके जीएस का वैल्यू है, और रिजल्ट उसी लड़का चाहे लड़की का होगा जिसका जीके जीएस टाइट होगा। जिसका जीके जीएस लूज होगा वो बिहार एसएससी का सपना छोड़ दे। आप दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि 25 में साइंस रहेगा आपका, 75 वो रहेगा आपका करंट अफेयर, और उसमें 25 वो करंट अफेयर रहेगा, 50 वो आपका हिस्ट्री, सब ज्योग्राफी और टोटल इकोनॉमिक्स से मिला के रहेगा। समझ जाइए, 50 वो रीजनिंग रहेगा, फिर 25 वो मैथ रहेगा, और रीजनिंग विजुअल लेवल आपका खींच के देगा।
इस बार ऐसा ऐसा आदमी भरा है ना, तो मतलब कि बहुत अच्छा जॉब है ना जेब का, सबसे आराम जॉब है बिहार एसएससी का, सही बात है। समझ जाइए, टेंशन है ही नहीं उसमें आपका। और सब जॉब में बहुत माथा पच्ची है। बढ़े आगे, देखिए अब इसी में ऐसा भी तो खाली सेलिंग प्राइस आपको बोलेगा निकालने के लिए, खाली सेलिंग प्राइस बोलेगा निकालने के लिए आपको। कॉस्ट प्राइस भी तो बोल सकता है ना आपका, कॉस्ट प्राइस भी बोल सकता है कि नहीं, बोल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, तो हम इसको मिटाने वाले हैं। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे, इसी फॉर्मूला से हम लोग देखते हैं कि अब मेरा सेलिंग प्राइस दिया रहेगा 1400 रुपया। कितना में वो आदमी बेच रहा है किसी वस्तु को, कितना बेच रहा है आपका 1400 रुपये में बेच रहा है। कितना बेच रहा है ये 1400 में बेचता है, तो उसको कितना का फायदा होता है, 20% का फायदा हुआ। तो बताइए कि वो कितना में खरीदा था, नहीं बोल सकता कोई कि आप कोई सामान को 1400 में बेच के आए, आप बोल रहे हैं कि हमको 20% का फायदा हुआ, तो कितना में खरीदे थे, नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक एक फॉर्मूला बताया है कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, CP 100 प्लस P बाई 100। तो लिख देते हैं पहले फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, CP 100 प्लस P बाई क्या हो जाएगा आपका 100 हो गया कि नहीं। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 1400 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1400 हो गया कि नहीं। और CP कितना है तो नहीं पता है, और कितना परसेंट का फायदा है, कितना परसेंट का फायदा है 20% का है कि नहीं। तो 100 प्लस 20 अब भाई क्या हो जाएगा 100, सही जा रहा है ना। तो 1400 और CP 120 बाई क्या हो जाएगा 100 हो गया कि नहीं। एक से एक जीरो गया कि नहीं। अब यहाँ से क्या करें, 2 से काटे, 2 से कट जाएगा सर। तो 2 से काटिएगा, नहीं तो इधर भेजिएगा तो इधर भेज दीजिए, जैसा कीजिए। तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 6 बार में, 2 से काटेंगे तो कितना बार में, अब 5 इधर गुना होगा कि नहीं, गुना कर देता। तो 14 बचे कितना होता है आपका आई इंटू क्या हो जाएगा आपका 6। अब भाई क्या हो गया आपका CP हो गया कि नहीं। अब मान लीजिए गुना करने का मन नहीं है तो रहने दीजिए, 1400 आई इंटू क्या हो जाएगा 5, आई गुना में है तो इधर कहाँ आ जाएगा CP। अब देखिए 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 7 बार में जाएगा कि नहीं। अब देखिए 3 से ही कटेगा, इसको गुना करते हैं तो 7 बचे 35, तो कितना हो गया 3500 बाई 3 आया कि नहीं। अब इस 3 से इसको भाग दे देंगे तो कितना बार में जाएगा आपका 3 से, तो 3 एकम क्या हो गया आपका 3 आ गया, 3 एकम 3 2 आया ना जी, तो 36 18, और फिर कितना आ जाएगा आपका 36 18, फिर पॉइंट बैठाएंगे तो 2 आ रहा है, तो फिर कितना हो जाएगा, यानी कितना रुपया इसका खरीद था आपका, कितना रुपया खरीद था 1166 रुपया 66 पैसा में खरीदा था। अब बेचा कितना में है 1400 रुपया में बेचा है, तब ना उसको 20% का फायदा हुआ। तो यानी इससे 2 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, या तो आपको कहेगा सेलिंग प्राइस निकालिए, या आपको क्या बोल सकता है आपका कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोल सकता है। समझे कि नहीं, समझे एक बार और बताएं। देखिए जैसे यहाँ से कहा देगा कि कोई वस्तु है जो कितना में आपका खरीदा बेचा जा रहा है, कितना में बेचा जा रहा है जी 1400 में, कितना में बेचा जा रहा है 1400 में बेचा जा रहा है। कितना परसेंट का उसको फायदा हुआ है 20% का फायदा हुआ। तो बताइए कि उस वस्तु को खरीदा कितना में है, उस वस्तु को कितना में खरीदा गया है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो हमको पता है, यहाँ से फॉर्मूला तो पता है ना। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाता है आपका CP 100 प्लस P बाई क्या होता है 100। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 1400, और CP 100 प्लस P कितना परसेंट हो गया 20% हो गया कि नहीं। इसको सॉल्व करते गए तो सॉल्व करने से कितना है आपका 1166 रुपया 66 पैसा। ठीक है, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का फुल्का देख लीजिए इसमें। जैसे इसी में क्या कहेगा कि अगर सेलिंग प्राइस कितना दिया है 500 रुपया, कितना दिया है आपका 500 रुपया है, और लॉस कितना परसेंट का हो गया 10% का। तो बताइए सर कितना में खरीदा था। तो एक ही वाला फॉर्मूला है, यही वाला ना, सेलिंग याद हो गया कि नहीं।
सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा सीपी। अगर मेरा अगर फायदा होगा तो क्या कर देंगे प्लस, और लॉस होगा तो क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा कि नहीं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा सीपी, और प्लस लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस, अब भाई क्या हो गया 100। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 500 सीपी, 100 माइनस कितना 10, अब भाई क्या हो जाएगा आपका 100 हो गया कि नहीं। तो कितना हो जाएगा 500 सीपी और क्या हो जाएगा 90 भाई क्या हो जाएगा 100 होगा कि नहीं। यहाँ से सीपी नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत। इसको लिख लीजिए आप, सुनता इसको लिखो।